जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, यानी आपकी ननद, क्या सोचती है आपके बारे में, उनका क्या राय है, क्या विचार है, उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ। पूरे तरीके से उनके बारे में रीडिंग निकालेंगे, देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। उससे पहले आप सभी को अपने अपने देवी देवता सबको प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए जो भी गाइडेंस आए या जो भी बातें, आई होप कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो आपसे बहुत प्यार करने वाली निकले, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली निकले। लेकिन देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, आपका शौक है कि आप टैरोट सीखें अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, फैमिली के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो आप मुझसे टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और प्लीज़ मुझसे टैरोट के लिए व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए, नंबर दिया हुआ है। दोनों चैनल पर नंबर सेम है। एक और चैनल है जो कि है माँ भवानी की बेटी, आप चाहिए प्लीज़ उस चैनल पर मैंने अपनी जर्नी को बताया है। साथ ही साथ इस चैनल पे भी मैं डेली के अपडेट पोस्ट करती हूँ, आप जुड़े रहिए इस चैनल पे। देख लेते हैं आपकी नंद क्या सोचती है आपको लेकर के, क्या थिंकिंग है उनका, क्या क्या चीजें हैं, क्या छुपाती हैं, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहती है। और लो, पहला कार्ड ही आ गया, टू ऑफ वैंड इज रिवर्स। यहाँ पर मुझे ऐसा रिवर्स में आया है चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि इनको, जो भी आपकी जो नंद है, ये ड्वेल नेचर की है, दोगली, ठीक है, दोगली किस्म की इंसान है जिनको दो बातें बोलने का बहुत शौक होता है। ये सामने से कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, मन में इनके कुछ और है, ऊपर कुछ और है, ठीक है। ये हमेशा आपको कंफ्यूज्ड कर देती हैं, इनका काम ही है आपको कंफ्यूज्ड करना। लेकिन ये आपको शो ऑफ ऐसे करती हैं कि आपको वो कंफ्यूज नहीं कर रही, वो आपके साथ है, वो आपके हर निर्णय में आपके साथ है, वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर रही है, वो आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रही है। बट ऐसा नहीं है, उनके हर वो बात जो सही है उसके उल्टा अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो उसका आप पूरब तो वो पश्चिम, इस तरीके की चीजें हैं। और वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मुंह पे बहुत अच्छी बातें बोल सकती हैं, बट पीठ पीछे तो बहुत ही बुरा। वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखना चाहती हैं। पहला ही कार्ड, इमोशनल सपोर्ट के नाम पे 0। आपको ऐसा लगता है, आप अपनी बातें अगर आप बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं या आपके साथ हैं, बट उन्होंने कभी भी नहीं किया है। 2 की एनर्जी बता रही है कि उन्होंने मानसिक रूप से आपको हमेशा ही दुख, तकलीफ, प्रताड़ित या आपको कहीं ना कहीं लो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट कार्ड प्लीज बताइए माँ, और क्या है मेरे व्यूअर्स के नर्द की भावनाएं उनको लेकर के। ओ माय गॉड, 10 ऑफ शॉर्ट्स, उन्होंने आपको हमेशा धोखा दिया है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 सालों से, बहुत सारे के केसों में 10 सालों से। 10 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने बहुत बार आपको धोखा दिया है, एक बार नहीं, बार बार आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो धोखा नहीं देंगे, बट वो बार बार देती हैं धोखा। आपको बार बार चीट करती हैं, बार बार आपको मैनिपुलेट करती हैं, बार बार आपको भयानक रूप से धोखा देती हैं, भयानक तरीके का दुख, विश्वासघात करती हैं आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड है, ठीक है। वो नहीं चाहती है, फूटे आंख उनको सहाता नहीं है, फूटे आंख इनको नहीं सहाता है कि आप अपने फैमिली के साथ हैप्पीली जीवन गुजारे। इन्होंने बार बार आपके फैमिली को टारगेट किया है, आपके बच्चों को टारगेट किया है। देखिए गाइस, जो इंसान आपको पसंद नहीं करता है वो कभी भी आपके बच्चों को भी पसंद नहीं करेगा। जो इंसान आपसे जेलस है वो भी इतना ज़्यादा मात्रा में, वो इंसान कभी भी आपके बच्चों को ग्रोथ करते हुए, आगे बढ़ते हुए, खुश, आपके बच्चे की समृद्धि, खुशियाँ, आगे बढ़ता हुआ चीज़, वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। इनको बहुत ही दुख है इस बात का। इन्होंने बार बार आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, बार बार इन्होंने कोई विच क्राफ्ट किया है, बार बार इन्होंने इंड सोचा है, लेकिन हुआ नहीं है। हालांकि हुआ नहीं है
क्योंकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। डेथ का कार्ड बताता है कि इन्होंने कोशिश बहुत की है, बहुत बार आपको आपके जीवन में इन्होंने गिराने की कोशिश की है, आपको घुटनों के बल इन्होंने बार बार आपको ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसाया है जहां पर आप अपने फैमिली से अलग हो जाएं, आपका फैमिली बिल्कुल बिखर जाए, टूट जाए, आपको कभी भी एक कंप्लीट फैमिली ना मिले, या कभी भी आपको पूरे परिवार का सुख ना भोगें आप, कभी भी आपको कोई घर का सुख ना प्राप्त हो, आपको कोई घर ना मिले, घर आपको ना मिले। यहाँ पर देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई घर ना मिले, कोई एक घर जो आपका हो, ये आपको बेघर करना चाहते हैं। इन्होंने आपके जीवन के हर वो सूर्य को अस्त करने की कोशिश की है, आपको बार बार मान प्रतिष्ठा की हानि करी है, आपकी बेइज्जती करी है। इन्होंने इनका काला चरित्र है और ये अपने काले चरित्र से आपको भी काला बनाने की बार बार साजिश करी है। नेक्स्ट कार्ड, जय माँ काली। और क्या है इनकी हिडन फीलिंग, प्लीज बताइए, क्या है इनकी हिडन फीलिंग मेरे क्लाइंट को लेकर। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा भी लिया है आपको गिराने के लिए, या फिर किसी और ऐसे इंसान का सहारा लिया है जो छोटा है उम्र में, लाइक कोई ब्रदर हो सकते हैं, लाइक कोई और कजन ब्रदर हो सकते हैं, लाइक कोई और अदर इंसान हो सकता है जिसका इन्होंने सहारा लिया है आपको घेरने में, कि इसको घेरो। मतलब आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और वो अकेले अगर नहीं आपसे अकेले अगर वो आपको टारगेट नहीं कर पा रही है, या अकेले आपको नहीं फंसा पा रही है षड्यंत्र में, तो वो कहीं ना कहीं किसी और को टारगेट करी है ताकि आपको फंसाया जा सके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, उन्होंने आपको भ्रम में रखने की कोशिश करी है। उन्होंने हर वो चीज़ जो आपका है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका आत्मसम्मान को चुराने की कोशिश करी है, बार बार ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है। और इन्होंने हमेशा ही जब जब आप दुखी हुए हैं, जब जब आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, इन्होंने मुंह छुपाकर कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया, हंसा है, मजा लिया है, चुटकी ली है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने चुटकी ली है, कोई विच, कोई ऐसे लोगों का सहारा लिया है, और ये खुद एक विच है। जय माँ काली। और देख लेते हैं और क्या आया। फिर से वही कार्ड, इसका मतलब कि आज वो इस एनर्जी में है। ठीक है, आज वो इस एनर्जी में है। उन्होंने आपको इतना धोखा दिया, शायद उनके जीवन में भी कोई धोखा उखा मिल रहा है, उनके जीवन में भी कोई धोखा दे रहा है बार बार, या उनके साथ भी कोई विश्वासघात हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना धोखा दिया है, उनको उसका कर्म का फल तो मिलेगा ही। वो चीजें हो रही है उनके जीवन में। और कार्ड आया द हर्मिट, वो गुप्त शत्रु रही हैं हमेशा से। उन्होंने आपको लोनली फील कराया है हमेशा। हो सकता है भरी महफिल में बुलाकर आपको लोनली फील कराया है, भरी महफिल में बुलाकर आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, या आपको अनाथ वाली फीलिंग। और इनको बहुत मजा आता है। इन्होंने आपको वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन देकर कहीं ना कहीं आपको बूढ़ा बनाने की कोशिश की है, या जस्ट लाइक इन्होंने आपको आपकी मेच्योरिटी का भी मजाक उड़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन मैं बोल रही हूँ, अगर ये मेरे मुंह से निकला है थर्ड पर्सन, तो डेफिनेटली ये चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं रीडिंग के दौरान। तो इसका मतलब बहुत सारे के केस में जो थर्ड पार्टी है वो जो ये आपकी नंद है वो थर्ड पार्टी है, और इसीलिए ये चीज़ें मेरे मुंह से अनायास निकल गई रीडिंग के दौरान। जो मैं बोलना नहीं चाहती, जो मैंने सोचा नहीं था, वो चीज़ें निकली हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी भी आपके जीवन में रोल निभा रही है, थर्ड पार्टी का। इनको आपके मेच्योरिटी से बहुत प्रॉब्लम है। आप मेच्योरिटी से हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो जब आप मेच्योरिटी के साथ कुछ चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो इनको ये उस चीज़ का, जहाँ इनको आपका कद्र करना चाहिए या उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये वहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। ये ऐसे कहते हैं कि आप मतलब हंसकर मजाक उड़ाना किसी भी चीज़ का। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब आपके जैसे दिख नहीं पाते हैं सुंदर, या किसी भी तरीके से आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मजाक में आपका कुछ बुरा बोलते हैं। जस्ट लाइक आपने कुछ पहना है या आप अच्छे दिख रहे हैं, तो वो कुछ और
शब्द बोल देंगे, अपशब्द बोल करके, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो मजाक था, या फिर किसी और का कंपैरिजन कर देंगे, हाँ ठीक है, और उसके जैसा वो तो उससे भी अच्छा था, या ठीक है, कंपैरिजन करते हैं दिल पर पत्थर रखकर। बहुत बार जब तारीफें भी करते हैं तो तारीफें भी ऐसा लगता है जैसे वो तारीफ नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तारीफ आपकी करेंगे बट आपको नीचा गिराकर, जस्ट लाइक कि हमें तो यकीन था कि तुम ऐसा ही कर लोगे, चलो अच्छा है, तुमने कर ही लिया आखिर में, इस तरीके की बातें। तो कभी ना कभी ये सारे इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल, इन्होंने आपके जीवन में कोई एंटिटीज छोड़ी है, या कोई डेविलस एनर्जी का रोल प्ले किया है, या कोई डेविल इंसान रहे हैं। नंद आपकी डेविल है, आपके और आपके पार्टनर के बीच कलह कलेश करवाना चाहती है, थर्ड पार्टी है। नाइट ऑफ कप्स ये चाहती है कि आपके जीवन में कभी भी एक अच्छा इंसान ना आए जो आपको खुशियां दे, जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपकी कद्र करे, जो आपको प्यार करे, जो आपकी तारीफ करे। ये नहीं चाहती है कि कोई भी आपकी तारीफ करे। और नाइट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके जीवन की सारी चीज़ों को लेकर ये चली जाना चाहती है। हर वो चीज़ जो आपको मिला है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सक्सेस हो, या आपके जीवन की हर वो खुशियाँ हैं, वो लेकर चली जाना चाहती है धीरे धीरे। और उन्होंने चुराया भी है, बहुत सारी आपकी खुशियाँ चुराई है आपकी नंद ने, आपके जीवन से आपके पलों को चुराया है। बहुत सारी अच्छी बातें, जो जो इमोशन, जो प्यार जो आपको मिलना था, वो उन्होंने लिया है उस चीज़ को प्लॉटिंग करके। प्लॉटिंग की मुझे एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर कार्ड्स आया है रिवर्स में, ठीक है, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर 2 का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ वैंड। तो यहाँ पर कुछ विचक्राफ्ट करती हैं, कुछ रिचुअल्स करती हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करती हैं। इनका नज़र रहता है ये हमेशा मीठी मीठी बातें करना, आगे से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करना, बट इनको रहता है कि आप कोई भी डिसीजंस इनको बताओ, आपके जीवन में क्या चल रहा है इनको पता होना चाहिए, आप इनसे पूछो, आप इनको बताओ, इनसे ही पूछ कर करना है आपको, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपको मुसीबत में डाल देंगी, ये आपको भयानक तरीके से बहुत सारे मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर डाल देंगी, और आप संघर्ष करते ही रह जाओगे। और आप कर भी रहे हो, करीब 9 सालों से, मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 का कार्ड बता रहा है कि 9 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, पर जीत आपकी ही होगी, घबराइए मत। द मैजिशियन का कार्ड, उनको ऐसा भी लगता है कि आप में ऐसा क्या जादू है कि इतना कुछ करने के बाद भी आप इतना चमक कैसे रहो, इतना ब्राइट कैसे हो, इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, आपके साथ ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी ऊर्जा चलती है जिसकी वजह से आप इतना खिले हुए रहते हो। आपके ज़िंदगी की महक को बार बार बर्बाद करने की कोशिश करने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में वो बहार कैसे आ जाती है। आपके ज़िंदगी के बसंत को बिल्कुल पतझड़ की भांति बनाना चाहते हैं, बट बन नहीं पा रहा है, और आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ रहे हो, सक्सेस ही हासिल कर रहे हो, सब कुछ आप संभाल के रखे हुए हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप इतना ज़्यादा कैसे कूल और शांत, दो चीज़ एक साथ, हॉट एंड कूल दोनों चीज़ें आप एक साथ कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे सब कुछ आप एक साथ सब कुछ हैंडल कर पा रहे हो। इनको कहीं ना कहीं ये बातें, ये आपकी तारीफ करना चाहती है बट ये करती नहीं है, जेलेसी वश। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत हाईली कंट्रोल करने वाली महिला, ऐसी महिला है जो सिर्फ कंट्रोल करना चाहती हैं, दूसरों के आपके जीवन में तूफान लाना चाहती हैं भयानक तरीके से। ऐसा तूफान जिस तूफान में उड़ जाए आप, आपका पूरा फैमिली, आपका सोच, आपकी हर वो अच्छी चीज़ें, आपका सक्सेस, सब कुछ उड़ जाए आपके उस तूफान में, ठीक है। ये जो महिला है आपके विरुद्ध प्लॉटिंग बहुत करती हैं, जैसे कि हवा में बातें उड़ाना, जो चीज़ें आपने की नहीं है, जो बातें आपने सोची नहीं है, नेगेटिव बातें, र्यूमर्स फैलाना आपके बारे में, यहाँ से वहाँ तक लोगों को आपके बारे में बताना जा जाकर, या फिर किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करना लोगों के बारे में, आपका इमेज बिगाड़ना, इनका सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आपका इमेज कैसे बिगाड़ा जाए। ये यही सोचते रहती हैं दिन भर, और ये गुस्सा में आ जाती हैं कब, जब आप कोई सक्सेस हासिल करते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप अपने जीवन में कुछ अचीव करते हैं, जब आपके जीवन में सुख शांति रहती है, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनको बहुत दुख होता है, ये आग बबूला हो जाती हैं, अपने इमोशंस को, अपने अंदर के जो चीज़ें हैं, गंदगी, उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, अपने ईर्ष्या को,
अपने जलन को बहुत मुश्किल से छुपाने की कोशिश करती हैं, पर छुपा नहीं पाती हैं। और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, और क्या मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए, और क्या जानना चाहिए। ये कलह कलेश के लिए यही जिम्मेदार है आपके जीवन में। आपके जीवन में बार बार लड़ाई झगड़े, लोगों के बीच फंसा देना, आपको बहुत सारे लोगों के बीच में महफिल में बुलाकर लड़ाई झगड़े करवाना, लोगों के बीच आपको नीचा गिराना, अपयश फैलाना, लोगों के बीच आप दुखी हो जाए, रोए, आपकी नींद उड़ा देना, और बार बार आपको चीट करना, धोखा देना लोगों के साथ मिलकर, आपको ऐसा बताना जैसे कि आपके ऊपर इतने सारे बोझ हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रिटेंड ऐसे करना जैसे आप कुछ भी नहीं करते हैं, जबकि आप इतने सारा बोझ उठा रहे हैं। अगर इनके कंधे पे इतना बोझ आ जाए ना, तो ये शायद इन सारी चीज़ों को कभी हैंडल ही ना कर पाए, इनसे होगा ही नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगा। और इन्होंने आपने इतना कुछ किया, उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा ही दिया है हर बार। और आपके सारे जो भी अच्छे चीज़ें आपने किया है, लोगों के बीच बैठकर आपकी बुराइयां करना, बार बार लोगों को बताना कि आप कितने ज़्यादा क्या हो, नेगेटिव बातें फैलाना। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बड़ी उम्र की फीमेल है, कोई मदर लाइक फिगर, उनकी अपनी मम्मी हो सकती है, या कोई और मदर लाइक फिगर, या कोई भाभी, कोई बड़ी उम्र की कोई महिला ऐसी, जिनके साथ मिलकर वो हमेशा ही आपके विरुद्ध बातें करती हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाते हैं आपको नीचे गिराने के लिए। इनका ग्रुप है, कोई ग्रुप, ये हमेशा जहाँ जाती हैं, आपके जिस महफिल में जाएं, हमेशा ये ग्रुप बना लेती हैं आपके खिलाफ, और अपने आप को इनोसेंट विक्टिम बना लेती हैं कि इनसे ज़्यादा अच्छा और सच्चा और इनसे ज़्यादा अच्छा नंद तो पूरे दुनिया में नहीं होगा। लेकिन इनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी ज़िंदगी में दुख को कैसे लाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए, ऑब्स्टेकल कैसे क्रिएट किया जाए। आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में आपके धन को कैसा रोका जाए, और इन्होंने कई बार आपके धन को रोकने की साजिश की है, कोशिश की है। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इन्होंने बहुत बार आपको आपके ससुराल से या आपके घर से निकालने की कोशिश करी है, या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि आप पूरे उदास होकर ज़िंदगी त्याग दें, आप सुसाइडल थॉट्स आपको आ जाए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इन्होंने सिर्फ आपको धोखा दिया है, और 4 का कार्ड है। इन्होंने आपको बार बार ये सोचा है कि आप शारीरिक रूप से ऐसा असमर्थ हो जाएं, इन्होंने आपके लिए ऐसा सोचा है कि आप शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में बेसिकली, और सिर में, कि आप कभी भी अपना काम ना कर पाएं। आप क्यों काम करते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते हैं, आप क्यों नहीं पड़ते हैं, आपको ऐसा कोई बीमारी होना चाहिए जिससे कि आप उठ नहीं पाए। क्वीन ऑफ कप्स, इन्होंने आपके जीवन में बार बार ये चीज़ें लाई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, धन पे बहुत नज़र है इनकी, आपके धन के, आपके समृद्धि पे, आप अपना जीवन जिस तरीके से जीती हैं, जो लाइफस्टाइल शायद इनको नहीं मिला, और इनको बहुत दुख है इस बात का, और इनके पास शायद है भी, तो भी ये आपके ऊपर बहुत नज़र लगाते हैं। और आपके बहुत सारे लोगों के केस में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों के केस में आपकी जो नंद है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके बच्चों के ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया है, कोई एविल आई कास्ट किया है आपकी फैमिली के ऊपर, एंड आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया है, कोई ऐसा बंधन जिसकी वजह से आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम हो या बच्चा ना हो, इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कार्ड्स बोल रहे हैं गाइज, मैं नहीं बोल रही हूँ। सो अगर कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ ही नहीं रही हैं, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ अच्छी बातें निकल के, यहाँ पर एक बातें अच्छी आई थी, वो चीज़ें भी वो एक्सप्रेस नहीं करी। अब जो चीज़ें आएंगी वही तो मैं बोलूँगी, फिर आप बोलेंगे इसे बुरा बुरा बोल रहे। अब जो चीज़ें हैं वही तो बोलूँगी। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपके जीवन की सक्सेस से बहुत प्रॉब्लम है। आप सक्सेस, अगर आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, सक्सेसफुल होते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन, अगर आप धन कमाते हैं, सुंदर दिखते हैं, उससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम है। ये बार बार ब्यूटी स्पेल करते हैं आपके ऊपर। एंड जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है रिवर्स में, ये नहीं चाहते हैं कि भगवान आपका साथ दें या भगवान किसी भी तरीके से आपको हेल्प करे। तो हो सकता है कि आपके पूजा पाठ से इनको प्रॉब्लम हो, और ये इन्होंने आपके भगवान को, देवी देवताओं को, आपके कुल देवी देवताओं को, या आपको किसी भी तरीके से, जो भी आपके इष्ट हैं, या आपके पूजा पाठ में बाधा बनाने की कोशिश करी है। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं, खासकर महिला क्लाइंट, जो कहती है कि मुझे मेरे ससुराल में पूजा घर में ही जाने नहीं दिया जाता है, मुझे अपने ससुराल में अलाउड नहीं है कि मैं पूजा रूम में बैठकर पूजा करूँ, सो मैं अपने बेडरूम में ही चुपके से पूजा कर लूँगी, बेडरूम में भी चुपके से, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है कि मैं अपने ससुराल में पूजा
करूँ और यही सच है। बहुत सारे क्लाइंट मुझे ऐसा बात बोलती हैं, क्यों ऐसा है? अब पूजा करना कोई गुनाह है क्या? पूजा करना कोई पाप है क्या? हमें आज़ादी नहीं है कि हम कोई पूजा पाठ करें, पूजा रूम में दिया जलाएँ या कुछ करें। भाई ऐसा क्यों है, आप खुद सोच लीजिए। अगर मैं इस बात पे बोलना बैठूँ तो शायद वीडियो और लंबी चली जाए। जस्ट बिकॉज़ जेलसी, वो नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त हो, आप अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी लाए या भगवान की कोई कृपा आपके ऊपर बरसे या आपका दिमाग खुले, क्योंकि पूजा करने से आपको शांति मिलती है, आपको सद्भावना मन में आता है, आपके मन में ये विचार आता है कि आप अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें, और आपके जब तब से कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके फैमिली को भी मिलती हैं, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपको ग्रोथ मिलता है, सक्सेस मिलता है, समृद्धि मिलता है, और नहीं चाहते हैं ससुराल वाले कि इसको मिल जाए। तो इस तरीके से ये कहीं न कहीं आपको फँसाएँगे। 10 तरीके का, कोई बोलेगा काम नहीं करती है, काम करो, फिर पूजा करना, फिर कोई बोलेगा आप अभी पूजा क्यों कर रही हैं, आपका टाइम नहीं आया है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, पाँव जब कब्र में हो जाएगा तब आप करना पूजा। तो इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे तरीके से देख रही हूँ कि आपके फैमिली से आपसे बहुत जेलसी का भाव है, जिसकी वजह से ये हमेशा ही आपको सिर्फ़ आपके जीवन में ट्रबल्स ही लाना चाहती हैं, और बहुत ही इनको ये पूरे तरीके से आपको पीछा करती है। पूरे हमेशा आपको स्टॉक करना, आपके जीवन में क्या चल रहा है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को देखना, लेना। सो इन्होंने बहुत आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा भसड़ मचा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज़ गाइस जल्दी से एनरोल कर लीजिए टैरोट कोर्स।